अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध खत्म करने को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान और अमेरिका अब भी किसी अंतिम नतीजे पर पहुंच नहीं पाए हैं। वहीं मिडिल ईस्ट देशों पर निर्भर अन्य राष्ट्रों के लिए ऊर्जा का संकट लगातार बना हुआ है और भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि न्यूज़ एक एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से जो बड़ा अपडेट वो आ रहा है वो ये कि युद्ध खत्म करने को लेकर जो ईरानी समाचार एजेंसी इरना की तरफ से रविवार को एक जानकारी दी गई कि 2 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से अमेरिका के एक प्रस्ताव पर ईरान ने जवाब भेज दिया है। मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दिखावा कर रहे भिखारिस्तान, जिसका पाकिस्तान नाम है, उसके हाथों ये प्रस्ताव भेजा गया है। और इस मामले में समाचार एजेंसी के एक परिचित एक सूत्र ने इरना को ये बताया कि ईरान के प्रस्ताव के मुताबिक बातचीत का मौजूदा दौर पूरी तरह से इस इलाके में लड़ाई और झगड़े को रोकने पर केंद्रित रहेगा। और दोनों पक्षों की तरफ से रॉयटर्स ने जानकारी साझा करते हुए लिखा कि शांति की ये ताज़ा कोशिशें एक अस्थायी समझौता यानी एमओयू करने के मकसद से है ताकि युद्ध को रोका जा सके। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू बनता है और इसकी जो नाकेबंदी एक तरह से अमेरिका ने की हुई है, यहाँ से आवाजाही फिर से बहाल हो सके, इस बीच वे एक से ज़्यादा व्यापक समझौते पर चर्चा भी करेंगे। और इसका मकसद है ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे उलझे हुए विवादों को सुलझाना। क्योंकि देखिए, एक तरफ अमेरिका ये अड़ा हुआ है कि आप अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमें दे दें या किसी ऐसे देश को दे दें जहां से आप कुछ सालों के लिए उसे वापस ना लें। उसके पीछे कारण यह है कि आप अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोक दें, स्थगित कर दें, खत्म कर दें और कभी परमाणु हथियार न बनाएं। लेकिन इस तरह की पाबंदियों के साथ अगर ईरान आगे बढ़ता है, समझौता करता है, तो उसकी खुद की गरिमा और अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और अगर वो परमाणु हथियार नहीं बनाता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक कमी, एक कमजोरी महसूस होती है युद्ध के हालातों में, तो वो भी एक समस्या उनके लिए बनी रहेगी। तो ऐसे में 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर जो हमला किया था उसमें उससे पहले से ये शर्तें लगाई जा रही थी और उन शर्तों को न मानने की सूरत में ये हमला किया गया था। और हमले में उस समय के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ईरान पूरी तरह से बौखला गया और उसने ताबड़तोड़ पलटवार किए, अमेरिका और इजराइल के पूरी तरह से घुटनों पर उन्हें ला दिया और संघर्ष विराम के लिए राजी होने तक पर उन्हें मजबूर कर दिया गया। वरना आप ही सोचिए कि अमेरिका जैसा सुपर पावर, जिसके पास हथियारों की, जहाज़ों की, सैनिकों की, सहयोगियों की, पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भला शांति वार्ता के लिए कैसे तैयार हो गया, जबकि वो खुद अपनी दबंगई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा गाहे बगाहे दिखाता ही रहता है। और इस पूरे हमले और इस पूरी घटनाक्रम के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया। इसके बाद अमेरिका और इजराइल के जो युद्ध के हालात थे, ईरान पर हमले के, बमबारी के, उस पर एक थोड़ी कमी देखने को मिली। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी फिर अमेरिका ने कर दी, जहां पर एक और समस्या, एक और नई चुनौती बन गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोक करके ईरान ने एक दबाव बनाने का प्रयास किया था, जिस पर काउंटर करते हुए अमेरिका ने वहां पर नाकेबंदी की थी और पूरी दुनिया के देशों को आर्थिक संकट में डाल दिया था। अब 10 मई तक ये अपडेट माने तो अमेरिका और ईरान के बीच एक युद्ध विराम की जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। दोनों देश एक शांति समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी उसके बाद कोई भी कॉन्क्रीट एफर्ट हमें देखने को नहीं मिला युद्ध रोकने के लिए। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, ईरान जो खुद भी माली हालत में संघर्ष की स्थिति में है, लेकिन अपने अस्तित्व को लेकर वो लगातार लड़ाई कर रहा है और इजरायल और अमेरिका को पूरी तरह से घुटनों पर लाने में वो कामयाब भी रहा है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अमेरिका की थू-थू हो रही है, क्योंकि कितने ही देशों ने मुंह पर उनके मना कर दिया कि जाइए लड़ाई कीजिए, हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे। खुद उनके देश में उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। लेकिन उसके बाद भी अब सांप छछूंदर को निगल ले ऐसी स्थिति अमेरिका की बनी हुई है। ना वो युद्ध लड़ने की स्थिति में है, ना वो युद्ध रोकने की घोषणा कर सकता है। अब खुद आगे बढ़ कर के कदम बढ़ा करके उन्होंने युद्ध शुरू किया है, तो वो अपने आप कैसे पीछे हटें। तो कुछ एक ऐसी बातचीत हो जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या वो स्थिति बन पाएगी? एनरिच्ड यूरेनियम किसी दूसरे देश को देकर उनके पास सिक्योर करने के लिए ईरान तैयार है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर के ईरान किस स्तर पर जाकर
राजी होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तब तक पूरे देश, पूरी दुनिया में कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक आर्थिक संकट का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेल, ऊर्जा के परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी हथियारों के साए में है। और जब तक यहाँ से हथियारों का ये साया नहीं हटेगा, तब तक व्यापार सुगम नहीं हो पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है, उस पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।